हो गया है एक प्यारी सी सुबह का आगाज़, करेंगे अपने दिन के काम शुरू। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। जी, घर के रैंडम काम करते हैं जिसमें कि मैं आपके साथ आलू और रवा की फलियाँ जो हैं वो मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। फलियाँ जो थी वो रात को आई थी और उन्हें मैंने रात को ही उनके दाने वगैरह निकाल लिए थे और कुछ थोड़ी सी रह गई थी, वो मैंने फ्रिज में रख दी क्योंकि बाहर हवा से वो खुश्क हो जाती हैं और जिसकी वजह से नेल में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उन्हें जो है ना सुबह फिर मैंने अर्ली मॉर्निंग उन्हें निकाल लिया था, लहसुन छील लिया था। लहसुन देसी है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले जो है ना ब्रेकफास्ट किया, बच्चों को फ्री किया, बच्चे नहा लिए। उसके बाद जो है ना मैंने घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। घर की क्लीनिंग में ये है कि डस्टिंग वगैरह करने वाली थी क्योंकि बारिशें वगैरह हो रही थी। तो बारिशों में बहुत ज़्यादा आपको पता है कि थोड़ा सा मैस क्रिएट हो जाता है, बच्चे बार बार गीले होते हैं, कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उन्हें वैसे तो मैं साथ साथ धोती रहती हूँ लेकिन थोड़ा सा मैस क्रिएट हो जाता है। तो ये है कि डस्टिंग वगैरह मुझसे उन दिनों में हुई तो है लेकिन इतनी ज़्यादा प्रॉपर नहीं हुई। सारा सामान जो है वो काट के रखा हुआ था। सबसे पहले किचन को क्लीन कर लेंगे। किचन को क्लीन करने के बाद जो है फिर हम आलू और रवा की फलियाँ जो हैं वो बनाएंगे। आप में से कौन कौन शौक़ से खाता है मुझे ज़रूर बताइएगा और आप किस तरह से बनाते हैं कमेंट में मुझे इसका भी ज़रूर बताइएगा। कि हर किसी का जो तरीका होता है ना वो डिफरेंट होता है, हर किसी का अपना एक अंदाज़ होता है, हर किसी के हाथ का जायका अलग होता है। जैसा कि हर किसी के हाथ के मसाले वही होते हैं लेकिन वही मसाले डालने के बाद जब अलग बंदा होता है तो उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। पता नहीं, मैंने तो फ़ील किया, आपने किया है कि नहीं। सबसे पहले जो है ना हम इसमें ऑयल डाल देंगे क्योंकि ऑयल जो है ना वो भी ख़त्म होने वाला हो गया है। इसको भी मैं ना शाम को अपने हस्बैंड को बोलूँगी, फिर वो ला देंगे। फिल वक्त जितना ऑयल है उतना ही यूज़ करेंगे, हंडिया जितना तो है ही। तो उसके बाद जो है ना इसमें प्याज सोते करेंगे, लहसुन, सब्ज़ मिर्च और अदरक, इनको जो है ना इसमें कूट लेंगे। उसके बाद जो है इसको भी अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, टमाटर ऐड कर देंगे और बेसिक स्पाइसेस जो होते हैं वो डाल देंगे। जैसा कि हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, हल्दी ऐड कर देंगे, रेड चिली ऐड कर देंगे, ज़ीरा ऐड कर देंगे और इसके अलावा जो है ना खुश्क धनिया वो ऐड कर देंगे। आप अपनी जितनी भी आप स्पाइसेस खाते हैं उसके अकॉर्डिंग डालिएगा। उसके बाद जो है ना थोड़ा सा लो फ्लेम पे, इसलिए ताकि कि ना मसाले जो है ना अच्छे से भून जाएं, अच्छे से मतलब नरम हो जाएं। उसके बाद जो है ना हम इसमें आलू और रवा की फलियां जो हैं वो ऐड कर देंगे और रवा की फलियां ऐड करने के बाद इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि ये रवा की फलियां और आलू जो है ना ऑयल ना छोड़ दें। उसके बाद जो है हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसे पकने के लिए 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे। इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, बाजू का जल्दी नरम हो जाती हैं, बाजू का जल्दी नरम नहीं होती। तो इसको जो है ना हमने पकने के लिए रख दिया था। 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। इस पर हम गर्म मसाला ऐड करेंगे, सब्ज़ धनिया जो है वो भी इस पर डाल देंगे क्योंकि सब्ज़ धनिया जो है वैसे भी फ़ायदेमंद होता है और जो है ना अच्छा भी लगता है। गर्मी में तो ख़ास तौर पे ज़्यादा अच्छा लगता है, ठंडा होता है। तो इसके बाद जो है ना मैं बाहर आ गई थी, बाहर क्योंकि किचन में गर्मी बड़ी ज़्यादा थी और ये था हमारा बाहर का व्यू। थोड़े थोड़े बादल बन रहे थे, कभी धूप हो रही थी, कभी छाँव हो रही थी। आज मैंने ग्रीन नेट जो थी वो नहीं की थी क्योंकि ग्रीन नेट जब होती है और तब छाँव सी हो जाती है ना, उस वक़्त बड़ी ज़्यादा घुटन महसूस होती है और अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है। आज मैंने ना ग्रीन नेट को खोल दिया था। कभी धूप आ रही थी, कभी जा रही थी। मैंने सोचा कि अब बस धूप आ रही है, जा रही है, बस इसको खोले ही रखो क्योंकि धूप हल्की हल्की थी, ज़्यादा तेज़ नहीं थी। तो इसके बाद जो है ना शाम का टाइम हो चुका था। शाम में मैंने दोपहर को खाना आज नहीं खाया था, बस ऐसे ही हल्का फुल्का सा ना सुबह नाश्ते की रोटी बची हुई पड़ी थी, बस मैंने वही थोड़ी सी खा ली थी। और ना बच्चों के साथ ना मैंने बच्चों को जो है ना नूडल्स बना दिए थे। तो अब शाम को मुझे ना थोड़ी सी भूख लग गई थी तो फिर मैंने सोचा, बच्चों ने बोला कि मम्मा हमें भूख लगी हुई है। तो उसके बाद जो है ना मैंने डबल रोटी पे जैम लगा दिया और मैंने सोचा थोड़ी सी चाय बना लेते हैं। चाय बना के इसके साथ थोड़ा सा गुजारा हो जाएगा शाम को। फिर चलो अब खाने का टाइम गुजर चुका है और अब हम ना खाना जो है ना थोड़ी देर बाद खा लेते हैं। और इस तरह से ना फिर मैंने थोड़ी सी चाय बना ली थी। चाय में हमेशा ही पत्ती को उबाल आ जाए उसके बाद ही चीनी ऐड करती हूँ, उससे पहले मैं चीनी ऐड नहीं करती हूँ। इस तरह से आप ट्राई कीजिएगा, चाय बहुत टेस्टी बनती है। और इस तरह से ना इसका फ्लेवर भी, हर किसी का जब टेस्ट अलग होता है और स्टाइल चेंज होता है तो फिर उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है।
हमारी अम्मी की हाथ की जो चाय है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। मेरी अम्मी को सभी बोलते थे कि आप चाय बहुत टेस्टी बनाती हो। हालांकि अम्मी पतली भी थोड़ी सी चाय बना लेती थी ना। आपको पता है पहले के दौर में फैमिलीज़ ज़्यादा बड़ी बड़ी होती थी, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा लोग होते थे, क्योंकि मेरे 9 दादे थे। तो इस तरह से फिर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितने ज़्यादा ससुराल में लोग आते जाते होंगे। तो जो है ना मेरी अम्मी इतनी अच्छी टेस्टी चाय बनाती थी। और वैसी चाय ना हमसे अब जाके बनने लगी है, पहले नहीं बनती थी। हमने अपनी अम्मी से ही सीखी है। ये जी मैं आपको दिखा रही थी अपना सूट, जो कि मैंने फ़र्शी शलवार बनाई थी, और फ़र्शी शलवार पे गोटा जो है ना इसकी लाइनें लगाई थी, और मैंने खुद ही स्टिच किया था। और ये जो था ना सूट, इस पे जो है ना मैंने लैस ली थी, और लैस को मैं दिखा रही थी कि मैंने किस तरह से लगाई है। आप मुझे देख के बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन किस तरह का लगा है। मैंने अपनी सोच से, अपनी कहीं से भी नहीं देखा, खुद ही बनाया है। और इसी तरह से इसको जो है ना गले पे चौरस सा लगा लिया था, जिस तरह से गला बनता है। और इसी तरह से बाजू पे भी गोटा वर्क करके और इसको लैस को बीच में एडजस्ट कर दिया था। ये जॉइंट लैस नहीं थी, ये लैस ओरिजिनल लैस थी, जिसको मैंने इस तरह से सेट कर दिया था। तो जी ऐसा होता है ना कि हम घर में खुद ही सिलाई कर लेते हैं। तो इस हम में अपना हुनर होता है, तो कभी हमने अचानक कहीं जाना हो तो हम अपने खुद कपड़े जो है ना खुद ही सिलाई कर लेते हैं। ये सूट मैंने इसलिए जल्दी से स्टिच किया था, मैंने कहीं जाना था। तो ये मैंने सोचा कि पहले तो चलो मेरा चैनल नहीं था, अब मेरा चैनल है। मैंने सोचा कि ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। साथ में ये देखें जी कबूतर बैठे हैं, जो कि छत पे कभी कभी आके बैठ जाते हैं। और ये हमसायों की छत पे बैठे हुए थे और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। पहले बहुत ज़्यादा थे, जब मैंने वीडियो बनानी शुरू की तो उस वक़्त ये यहाँ से उड़ना शुरू हो गए, क्योंकि पता नहीं परिंदों को भी पता लग जाता है कि यहाँ पे कोई है। तो इस वजह से यहाँ पे मेरा बेटा जो है वो अपने ज़ू को सेट कर रहा था, उसका घर बनाया हुआ था। घर में मिट्टी में खेलते रहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।